हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। ऑन योर डिमांड वी आर हेयर विद द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर एनडीए 1 2023 कि सर इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दो जीएटी के। द रीजन इज जीएटी का सिलेबस अपार है। बच्चा डरता है कि सर मैं इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरी जान मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, जीएटी ही तेरा स्कोर बूस्ट करेगा। भाई बच्चा गलती करता है, मैथ्स में लगा रह जाता है, लेकिन जो बूस्टिंग चीज है स्कोर बूस्टर उसको भूल जाता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और सीधा देखते ही टिक मारना है, कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना जीएटी को। बहुत बच्चों का स्कोर इसने बूस्ट करा है। इतने बच्चे तो मेरे पढ़े हुए हैं भाई, हर साइकिल में 40 से 45 बच्चा एनडीए भेज रहा हूं मैं आज की डेट में। मतलब आफ्टर रिकमेंडेशन की बात करो, रिटर्न कितनों क्लियर हो रहे हैं वो तो नहीं। रीजन इज जीएसटी स्कोर बूस्टर। तो मैंने भाई मेहनत लगी आज मेरी पूरी, मतलब मैं सच बता रहा हूं, पूरा एनालिसिस करने में लग गया मैंने आपके लिए कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स तक बता दिए कि भाई कम से कम इतना कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन चाचा एटलीस्ट इतना कर ले, क्योंकि इतना करने के बाद तेरा बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। तुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुझे पूरी रामायण नहीं करनी, तुझे पूरी हिस्ट्री नहीं करनी, तुझे पूरी ज्योग्राफी नहीं करनी, बस ये सेलेक्टेड टॉपिक कर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एफर्ट्स दिए हैं ना भाई, आपकी तरफ से एफर्ट्स ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि सारे दोस्तों के पास ये पहुंच सके। प्लीज, मतलब बहुत मेहनत लगी है इस सब में, वो मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। दूसरा, जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं, हमारा भाई सुमित तुम्हारे लिए कुछ अनाउंस कर रहा है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स 3 सेक्शन में अपना सिस्टम है, इंग्लिश, साइंस, जीएस। तीनों का मैंने अलग अलग एनालिसिस करा है। लेट्स स्टार्ट विद जीएस। मेरा सब्जेक्ट है तो भाई थोड़ा सा तो बायस्ड में रहूंगा ही मैं। देखो, जीएस को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। सर इतना सारा कैसे पढ़े? मेरी जान ध्यान से सुन। सब्जेक्ट स्किप मत कर, सब्जेक्ट स्किप मत कर। तू मतलब जीएस का एक लौता ये सब्जेक्ट मत स्किप कर। मैं तुझे थोड़े थोड़े टॉपिक बता रहा हूं, सिर्फ उतना कर, सिर्फ और सिर्फ उतना। जैसे कि पॉलिटी बाद में बताता हूं, पहले हिस्ट्री पे आता हूं। हिस्ट्री इतनी बड़ी है भाई, वो आदम के जमाने से शुरू करके मॉडर्न हिस्ट्री तक आते आते इंसान पागल हो जाता है। लेकिन एनडीए का एनालिसिस देख, जैसे यूपीएससी पूछ रही है वैसे करना। यूपीएससी जा रही है एनसीईआरटी स्पेसिफिक। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में भी गांधीयन मूवमेंट पूरा तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, पूरा गांधी का चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से नॉर्मली क्वेश्चन आ ही रहा है, सारे गांधी से लाइफ से रिलेटेड चीजें। उसके अलावा 1857 का रिवोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा अच्छा यहां पे एक और मैं लिख दे रहा हूं बस, मैं विजयनगर याद आ गया मुझे। ठीक है, इसके अलावा मेकिंग ऑफ इंडिया, जब भारत का पार्टीशन हुआ ना, तो एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, इसको कुछ लोग पॉलिटी में कंसिडर कर लेते हैं। तू सिर्फ इतना करेगा ना, तब भी तेरी मॉडर्न हिस्ट्री पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी। सिर्फ इतना। ये मैंने पता कैसे निकाला? ये मैंने निकाला एनसीईआरटी फोकस करते हुए चैप्टर निकाला। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ तू, और कहीं से पढ़, बट चैप्टर तेरे ये होने चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन, ये चैप्टर ये होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। बहुत लंबी चौड़ी एंशिएंट हिस्ट्री है, नहीं सिर्फ 2 चैप्टर। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, रेफरेंस लियो एनसीईआरटी का। अच्छा वैसे में थारा भाई सुमित तुम्हें सब कुछ करवा देगा, भरोसा रख। जीएस में इतने बच्चों की नैया पार कराई है ना मैंने, नॉट ओनली जीएस जीएटी। इस बार तो कंप्लीट टीम के साथ आ गए। अभी तक क्या था, मैथ थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था, लेकिन इस बार तो मैथ में सबसे ज्यादा आग लगा रहे। परिणाम बैच आप देख रहे होगे, मोहित सर की रोज क्लास चल रही है यूट्यूब पे। ठीक है, जीएटी में तो पहले ही हमने बहुतों की नैया पार कराई है, तो मतलब बेफिक्र रहे। मैंने बोल दिया ना, थारा भाई सुमित है ना, रिलैक्स, जैसे भी जैसे तेरा दिल करे। रिटर्न अगर ऑफलाइन लेना चाह रहा है तो ऑफलाइन आ जा, अन अकेडमी पढ़ना चाह रहा है अन अकेडमी, यूट्यूब पढ़ना चाह रहा है यूट्यूब। लेकिन भरोसा रख, मैं तेरी तैयारी करवा दूंगा, भरोसा रख, मतलब वादा कर रहा हूं। चलो, एंशिएंट में सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्लस में रिलीजियस डेवलपमेंट। इसमें मैं आ रहा हूं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, सिर्फ इतना। मतलब छोड़ दो बाकी चीजें, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इतना। मेडिवल, लोग बोलते हैं कि मॉडर्न पढ़ लो, एंशिएंट मेडिवल छोड़ो। ऐसी गलती अब मत करियो, बिकॉज यूपीएससी अब ये कर नहीं रहा है। एनडीए 1 2021 की बात बता रहा हूं। भक्ति सूफी मूवमेंट से 4 क्वेश्चन आए थे। तो भक्ति सूफी मूवमेंट
ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स में भी 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो समरी में दे रखा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल में भी सब कुछ नहीं, ये नहीं पढ़ना कोई कितनी बीवियां किसकी थी, किसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, नो, ओनली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी किताब लिखी गई, उस किताब में क्या लिखा गया, ये सब पढ़ना है, एनसीईआरटी फोकस करके पढ़ना है। प्लस में विजयनगर एम्पायर, यकीन मान इतने चैप्टर एक बार तू पढ़ ले, पिछले 2-3 एनडीए कोई भी पेपर उठा ले एंड सी सुमित सर ने क्या बोला था। अरे यूं ही नहीं इतने सिलेक्शन दे रहा हूं भाई, प्रॉपर एनालिसिस करके बच्चों को राइट गाइडेंस देके वो भरोसा जीता है मैंने, ठीक है। नाउ कम टू पॉलिटी, पॉलिटी में सिर्फ तू आर्टिकल 1 से 51 अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट कर लेगा, प्लस में अगर तू करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं वो जोड़ देगा ना तो 90 छोड़ 100% पेपर यहीं से आएगा। इसमें बात अलग है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पार्लियामेंट में सिर्फ तुझे बेसिक्स पढ़ने हैं, अमेंडमेंट जो रिसेंट हुए हैं और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाले पढ़ने हैं, एंड आर्टिकल 1 से 51 में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इतना करके भी चीजें हो जाएंगी। प्लस में करंट इवेंट्स में जो भी चल रहा है, करंट अफेयर का तो वैसे ही मैं बादशाह हूं, कोई टेंशन ले रहा था, सिर्फ इतना। तो क्यों छोड़ेगा फिर तू, कोई लॉजिक है क्या छोड़ने का, नहीं छोड़ना। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, हाँ याद है इक्वेटर हमारा प्यार, जो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूं ना 2 लाख सब्सक्राइबर पे, समथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी, अब गैस करते रहना क्या ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले तो अपने गोले को पढ़ो, अर्थ को पढ़ो, अर्थ के सिस्टम्स को पढ़ो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ो, सीजन्स पढ़ो, ओरिजिन पढ़ो, एक मेजर पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज रॉक्स, रॉक्स के 2 चैप्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट्स इट। इसके अलावा जो भी करंट में चल रहा है ना, करंट में साइक्लोन चल रहा है, करंट में कहीं वोल्केनो आया है, सब कुछ करंट अफेयर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, प्लस में जो स्टैटिक में वो इनसाइट्स देता है, पेपर पूरा प्रिडिक्ट हो जाता है, मैं सच बता करा है। क्लियर, ये ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक से, जो रिवर न्यूज में होगी वो पढ़ना है, जो माउंटेन पासेस होंगे न्यूज में वो पढ़ना है, एग्रीकल्चर जो होगा न्यूज में, फॉरेस्ट, सोइल, इनका बेसिक पढ़ो, प्लस करंट से लिंक करके पढ़ो। नेशनल पार्क जो आए न्यूज में वो, टाइगर रिजर्व आए जो न्यूज में, करंट अफेयर से लिंक करके करना है, सब कराएगा थारा भाई सुमित, सब कराएगा। क्लियर। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर, 5 ईयर प्लान एंड आरबीआई, प्लस में करंट अफेयर्स तो पूरा इकोनॉमिक्स है भाई, बता रहा हूं मैं सच में। जो इकोनॉमिक्स के नाम पे ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, बनना तो इकोनॉमिक्स आती तो यहां से। करंट अफेयर्स स्पेसिफिक बात कर ले, सितंबर से मार्च मिड तक के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने हैं, थारा भाई सुमित थर्ली बैठा हुआ है, सब करवा देगा। लेकिन ये ज्यादा कहां है, तो तू टाइम कैलकुलेट करेगा ना तो बहुत ज्यादा है नहीं, तेरे पास अभी लगभग 3 से 3.5 महीने है। दिस कैन बी डन वेरी इजिली। लेट्स कम टू साइंस। साइंस में तो और खतरनाक काम कर दिया मैंने। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किससे कितना आता है, फिजिक्स से कितना आता है, केमिस्ट्री से कितना आता है, बायोलॉजी से कितना आता है। पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, उसमें से तेरे अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली तेरे 30 से 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सिर्फ बहुत लिमिटेड चैप्टर पढ़ के हो जाएंगे। बहुत लिमिटेड, पूरा एनालिसिस के साथ बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम बोल दिया है, कंप्लीट एनालिसिस करके। तुझे ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में साउंड पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, थर्मो पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इतना कर लेगा 15 से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे। सिर्फ इतना तो कर सकता है ना। तू बताऊं क्या कर, एनसीईआरटी उठा ले, 9th 10th की सिर्फ चैप्टर कर ले, और फिर तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा ले, और फिर बताना सुमित सर सही बोल रहे थे नहीं बोल रहे। अगर एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर मत भूल जाना, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, लाइक शेयर भूल मत जाना। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सोल्ट, कार्बन, कार्बन में कंप्लीट उसके एलोट्रोप्स वगैरह सब कुछ, एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसको काफी बार यहां भी कवर कर देते हैं। इतना पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। बायो में सेल, टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, सिर्फ इतना करोगे तो ओपी हो जाएगा मामला। साइंस ओपी। इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर करता रह जाता है। देख क्या दिखा रहा हूं, आंख खोल के देख। वोकैब की वेटेज कितनी है, 25 से 30 क्वेश्चन वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग से बच गया, तो ग्रामर तो बहुत छोटा बच गया जिसमें तू अपनी जी जान पूरी फूक रहा है। एक्चुअली में वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है। फोकस आज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और वोकैब पे शिफ्ट कर दे। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, रोज का करंट अफेयर भी बढ़ाएगा तेरा, प्लस में वोकैब बढ़ाएगी। वोकैब के लिए कोई किताब या कहीं से 162 अनिश सर के करने हैं, कुछ भी जो तेरा करना है वो कर ले, बट फोकस ऑन वोकैबुलरी। ग्रामर पे थोड़ा सा कम फोकस, बिलीव मी, मतलब पहले इतना कर ले, टाइम बचे तो फिर वो भी कर ले। ये मैंने निचोड़ क्रक्स दे दिया है, ये रामबाण है जीएटी का, इससे बड़ा रामबाण मैं दे नहीं सकता हूं।
अब पढ़ने को तो कितना भी पढ़ते रहो, लेकिन मैंने तो लिमिट कर दिया तुझे कि सिर्फ इतना सा कर ले, तू इतना तो कर सकता है ना भाई, तुझे एकेडमी जाना है ना तो करनी तो पड़ेगी, बिना मेहनत करते कुछ होता नहीं है। मैंने तेरी मेहनत वो स्मार्ट तरीके से कम कर दी, बस इतनी कर ले। मैं गारंटी बोल रहा हूं जबरदस्त स्कोर करेगा तो बहुत अच्छी रैंक भी लाएगा, और मैं फिर तेरा फतेह का इंटरव्यू लूंगा। याद रखियो भाई, रिकमेंड करूंगा, भूल मत जाइए। ये जो भी 40-45 की मेरी है ना, इसका मेरा टारगेट है, मुझे इस बार 100 पहुंचाना है। 100 स्टूडेंट एटलीस्ट वो जिनका मैं फतेह एपिसोड कर सकूं। जा तो अब भी रहे हैं उससे ज्यादा, फतेह नहीं कर पा रहा हूं। इस बार जी जान एक कर दूंगा, क्या चाहे वो ऑफलाइन की बात हो। ऑफलाइन में पिछली बार 15% सिलेक्शन रेट दिया था हमने, 15%। लोग पढ़ा रहे हैं हजारों में बच्चे, हमने भाई कम लिए लेकिन सिलेक्शन देके दिखाए। इस बार उस रेट को बढ़ाऊंगा। जब भी पूछे ना, जब भी ये बात हो कितने रिजल्ट आए, ये मैं पूछना कितने में से आए। अरे भाई ने 100 में से 15 रिजल्ट दिए थे। तो इस बार ऑफलाइन में भी झंडे गाड़ने हैं जबरदस्त वाले, ऑनलाइन में भी झंडे गाड़ने हैं, और अकेडमी में भी झंडे गाड़ने हैं। और फिर रिकमेंड जब तुम रिटर्न हो जाओगे ना, तो रिकमेंडेशन भी तुम्हारा LWS SSB विंग से ही करवाऊंगा। LWS SSB विंग से ही रिकमेंडेशन करवाऊंगा। लेकिन बस तू एक चीज का तू वादा कर दे कि तू मेहनत में कमी नहीं रखेगा, तू बस अपना 100% दे। मैं 200 दूंगा, 200 दे। क्लियर है? इस बार जोश इज वेरी हाई, आग लगा देंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।